दोस्तों, आइए आज हम लोग एक विशेष टॉपिक जो कि कभी भी जब एग्ज़ाम होता है झारखंड का, तो उसमें झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो एक कुछ व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे वो है तिलका मांझी, और भी सारे आएंगे इसके बाद। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसमें से झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, आप में से सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा पहले से भी, एक बार रिवीजन जैसे हो जाए वैसा पढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। क्या भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलकपुर गांव। आगे है, तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था और तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वनचरीजोर यानी कि भागलपुर था। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया। आगे है, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। ये पूछा जाता है कि किसके पत्ते से वो अपना संदेश भेजते थे, तो सखुआ के पत्ते से। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार जौराह था। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। कहाँ? भागलपुर में। तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। किस पेड़ पर? ये पूछा जाता है। बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। आइए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे है हमारा बुद्धू भगत के बारे में, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हम अब तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, बुद्धू भगत के बारे में पढ़ेंगे। कोल विद्रोह के नायक, इनको क्या कहा जाता है? कोल विद्रोह के नायक। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। सिलागाई कोयल नदी के तट पर बसा है। कहाँ पे? कोयल नदी के तट पर। आगे पढ़िए। बुद्धू भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। किस परिवार में? उरांव परिवार में। बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये की इनाम की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। ठीक है। तो 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिद्धू कान्हू। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के भोगनाडी गांव में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू का जन्म 1815 में, जबकि कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। मतलब 5 साल का उनके बीच एज डिफरेंस था। वहीं इनके 2 और भाई थे, चांद और भैरव। चांद का जन्म
1825 ईस्वी में हुआ था, जबकि भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुनी मांझी था। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह यानी कि हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। ठीक है। आगे है 30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू कान्हू अपने देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार करने को कहा। बरहाइट की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। सिद्धू कान्हू को बहराइच में फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, हूल दिवस के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगा खड़िया, और इनके बारे में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के मुरगू यानी कि सिसई गांव में हुआ था। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढुइया खड़िया था। तेलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतू खड़िया था। तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 जिसको बोलते हैं 1846 ईस्वी में रत्नी खड़िया के साथ हुआ था। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया था। अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुमरी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कलकत्ता जेल भेज दिया गया। ठीक है। और 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। किसने? बोधन सिंह ने। ठीक है। जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वह स्थल आज तेलंगा टोपाटाड़ के नाम से जाना जाता है। तेलंगा टोपाटाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इनके बारे में भी पढ़ते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 को हुआ था। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाया। ठीक है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो भी बनाना नहीं है, 10 मिनट का वीडियो बहुत होता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। मुक्तवाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्तवाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। आगे है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 ईस्वी को में गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेसन नामक अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देख सकते हैं कि कैसी कैसी घटना घटी थी। और इसके बाद है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को
रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को कदम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो इस तरह से हमने आज बहुत सारे सेनानायकों का जो है के बारे में पढ़ा, और आशा करेंगे कि आने वाले वीडियो में और जितने भी सेनानायक हैं उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।